आपके साथ भंवर में घूमना चाहता हूँ। तो केवट हाथ जोड़ करके राम जी से कहने लगा, प्रभु सरकार मुझे डर लग रहा है। काहे कि लकड़ी के नैया हमर काट के खेवैया राघो डर लागेला, राघो डर लागेला। तोहरा चरण के धूलिया से डर लगेला, राघो डर लगेला। तोहरा चरण के धूलिया से डर लगेला, डर लगेला। काट के नैया बाटे काट के खेवैया मालिक डरा लगेला, प्रभु जी डरा लगेला। तोहरा चरण के धूलिया से डरा लगेला, डरा लगेला। चरण के धूलिया से डरा लगेला। केवट कहने लगा कि जब मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल पाथर पे पड़ा नारी बन गया और नैया नारी बन जाएगी तो रोजी रोटी से मर जाएंगे। इसीलिए प्रभु बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोहरा चरण के धूलिया के डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोहरा चरण के धूलिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोहरा चरण के धूलिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। एक हमर रोजी रोटी बाटे राघो नैया हो, एक हमरा रोजी रोटी बाटे राघो नैया हो। डर लागेला, आजी डर लागेला। तोहरा चरण के धूलिया से डर लागेला, आजी डर लागेला। तोहरा चरण के धूलिया से डर लागेला, आजी डर लागेला। के धूलिया से डर कि एक हमारी रोजी रोटी बाटई है भैया, यही डर लागेला, बड़ा डर लागेला। सरकार जब पत्थर पे बना तो नारी बन गया, नाव नारी बन जाएगी तो बच्चे कहाँ खाएंगे पिएंगे। राम जी मुस्कुरा के बोले कि केवट एक से अच्छा तो दो होते हैं। अरे दो नारी हो जाएगी, एक चरण दबाएगी एक सर दबाएगी। और केवट कि केवट रुपयों में एक रुपया का केवट कछु महत्व नहीं होता।
और एक पुत्र और एक भाई का केवट कुछ महत्व नहीं। अगर एक बच्चा है, लोग सोचते हैं कि दो हो जाता तो अच्छा है, और एक भाई है तो सोचता है अरे एक भाई हो जाता तो अच्छा है। उसी प्रकार एक नारी है दो हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा। केवट कहता है सरकार कि सुरुचि सुरुचि दो नारी यदि प्रभु नहीं होती तो तुम बनखड़ को ना जाते, ऐसी बर्बादी ना होती। केवट कहने लगा अगर आज तीन तीन नारियां नहीं होती ना तो आप बनखड़ को नहीं जाते, ऐसी अवध की बर्बादी ना होती। इसलिए सरकार पहले मैं आपके चरण को धुलूंगा तब बैठाऊंगा। राम जी देखते हैं, राम जी तो पहले न वरदान दिए, मुस्कुराते हैं। कथा तो भैया बहुत अगाध है समुद्र के जैसे, लेकिन टाइम हो चुका है इसलिए ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, जल्दी में। हाँ, अगली बार कोशिश रहेगा। तो आज जब राम जी खड़े हैं, केवट से कहते हैं जाओ, और सुनते ही केवट भागा। केवट निषाद राज वहां का राजा, वो चाहता तो स्टील में धुल लेता, चाहता तो पीतल में धुलता, लेकिन राम जी की चरण धुलने के लिए कठौता लाया, कहेगा लकड़ी का। अब इसे भाव समझिएगा। केवट सोचा कि लकड़िया पानी सोखेगा, और जब पानी ज्यादा सोखेगा तो हमारे राम जी के पग धोने का हमको मौका ज्यादा मिलेगा। बोलो जय सिया राम। बड़ा चालाक है केवट। और एक बात कि केवट ये भी सोचा कि जब लकड़ी पानी सोख लेगा, जब भी मुझे चंद्रामिट लेना होगा, जल डाल करके चंद्रामिट बना के पी लूंगा। अब जब राम जी का कठौता में पग धुलने लगा तो सारे देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। हाथ से हटा रहा है, किसी का पुष्प ना गिरे जल में, जो मैं करूं आज मैं ही करूं। राम जी के पगों को प्रक्षिप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। परिवार वालों रिश्तेदार सबको देकर के धन्य किया, सबको भगवान के धाम की ओर गमन किया। और आज जब राम जी को नाव में बैठा करके चलने लगा राम लक्ष्मण सीता को, तो महाराज गंगा मैया को लगा कि केवट तो बड़ा भागी हो गया, प्रभु के हरि के चरण को धुल लिया, अब मैं भी थोड़ा तर जाऊं तो अच्छा है, दर्शन पा जाऊं। अब गंगा मैया लगी, जो धारा इधर जा रही है इधर जा रही है उधर जा रही है, अब लगे केवट उसी भंवर में घूमने। तो केवट बोले राम जी हमरे नैया में बैठे हैं, अगर आज नाव डूब जाएगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि राम जी आज मेरी नाव में बैठे हैं। इसलिए केवट माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा है कि माँ तेरी गोद में अगर मैं डेली नाव चलाता हूँ तो ये केवट तुझसे प्रार्थना कर रहा है कितनी तेज ना बहो कि हम सब लोग को बहा ले जाओ। केवट कहता है क्या कि हमारे नैया में बैठे भगवान, ए गंगा मैया धीरे बहो।
गंगा मैया को प्रार्थना कर रहे हैं, तभी तक पवन देवता सोचे हम राघव का दर्शन कर ले, इंद्र नारायण सोचे कि हम दर्शन कर ले। अब वर्षा होगी तो क्या नाव चलेगी? कहो बाबा, हमका लगता है मंच से आखिरी वाले दिन नीचे करे वाला। एक आदमी धीरे धीरे से, अब बाबा एक बैग ऐसा ठेल रहे हैं कि हम ही का ठेल देंगे नाव के ऊपर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज राम जी बैठे हैं मैया के नाव में, केवट प्रार्थना कर रहा है। इंद्र नारायण मौसम बना करके आने वाले थे, केवट का जी घबराने लगा कि आज लगता है प्रभु के वचनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। केवट कहता है सरकार, अब मेरे नाम की रक्षा आपके हाथ में। राम जी के तरफ लग के कहता है क्या राम जी से कि प्यार झूठा कहीं दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा कहीं दुनिया को दिखाने आजा, भक्त की डूबती मैया को बचाने आजा। केवट प्रार्थना कर रहा है, नाव को चला रहा है, बार बार उसी भंवर में घुमा रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं केवट मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया, जल्दी से विलंब हो रहा है। केवट कहता है प्रभु, आप जब 84 में घुमाते हो तब नहीं ढील होती, हम लोग को भी तो आप घुमाते हो माया में। आज मौका मिला है, आज जोड़ का जवाब मैं दे रहा हूँ। इस प्रकार राम लक्ष्मण मैया जानकी को केवट भंवर से उस पार गंगा जी तक के उस पार उतारता है। राम जी का इशारा पा करके मन मुंदरी मई दे उतारी। आज मैया जानकी राम जी का इशारा पा करके अपनी मुंदरी देने लगी उतार कर। केवट, इसको अपने पास रखो भैया, हम वनवासियों के पास और कुछ नहीं है। केवट की आंखों में आंसू आ गया। केवट बोला हाथ जोड़ के चरणों में गिर की सरकार, आज आप सौदा कर रहे हैं। अरे सरकार, आप भी केवट, मैं भी केवट, तो हमारा आपका संबंध तो ऐसे ही चल जा रहा है। प्रभु, मैं आपको सागर से पार कर रहा हूँ। प्रभु, आप हम सबको भवसागर से पार कर देना। प्रभु, भवसागर से पार कर देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। प्रभु, मैं केवट इस संसार का बना हूँ, मैं केवट इस संसार का बना हूँ जो लोगों को पार करता हूँ, लेकिन आप केवट भवसागर के बने हो सरकार, तो जीवन के सब प्राणियों को पार लगाते रहना। प्रभु, हमारा आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे राम जी गंगा तट की ओर जाते हैं भैया। अब राम जी तो 14 साल वनवास किए थे ना, अब तुरंत भगवान को वन की ओर में नहीं ले चलेंगे, अब भगवान को विहार करने दो। अगर मौका मिला अगली बार आएंगे तो सुंदर राज्याभिषेक भगवान का कराएंगे। अपने प्रभु श्री राम का सिंहासन करवा करके दीघावासियों में एक प्रेम का उमंग जलाएंगे, प्रेम की दीपक जलाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। ऐसी राम कथा श्रवण कर रहे थे। कैसी राम कथा कि कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे, आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो, राम कहानी। कथा का कौन सा दिन है? विश्राम दिवस। इतने दिनों में आपको डेली हम परेशान कर देते। माता जी कथा में आओ, माता जी ताली बजाओ, और
कमलेश भैया लोगों को परेशान डेली कथा वाला रिकॉर्डिंग करना, बेचारे खड़े हुए बाजा वाले को परेशान करना, ठीक करो बंदा। मेरी माता है कथा सुनने आती, लेकिन अब नहीं परेशान करेंगे, अब हम कल चले जाएंगे। आप सिर्फ प्रेम का भाव लेके जाते, मुझे यहाँ आकर के बहुत कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन जो कोई नहीं पा सकता वो मिलता है मुझे यहाँ। प्रेम, करुणा, भाव। सच में मुझे दीघा में बहुत लाड प्यार हुआ। जैसे एक बच्चा ड्यूटी जाता है और जब उसे खबर होती है कि मुझे अपने घर जाना है, कितना खुश होता है ना। यहाँ आने के लिए 12 महीने में कहीं भी कथा होती थी, उमंग जाता था, दीघा चलेंगे, इस बार इतना सुनाएंगे, इस बार उनसे मिलेंगे। पता नहीं कितना अरमान हो जाता है। यहाँ तक कि जब कोई कहता यहाँ पर कथा नहीं होगी, कहीं कथा में रहते थे तो एक अलग था। एक बार कथा हो गया, पुनः लोगों को मिलने को मिल जाए। और कथावाचक यहाँ पे आते हैं तो वो अपना पेमेंट को तय करते हैं, पैसा तय करते हैं। लेकिन बस मुझे यही लगता है, राकेश जी को देते, राकेश जी आप कभी पैसे की बात मत करना, मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला है, वो मेरा घर है, मेरा गाँव है। जब पता चलता है तो